अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 का यूनिट नंबर 9.1 करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपने पहले चैप्टर में की थी आप रिपीट कर लें उन चीज़ों को। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनिट नंबर 8 में पढ़ा था A मल्टीप्लाई बाय B। अगर आपने यूनिट नंबर 8 नहीं किया तो आपको यूनिट नंबर 9 की समझ में नहीं आएगी। ये हमारे पास क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। कोई भी दो सेट होते थे उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता था और जिसे हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते थे। फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 और 6, इस फॉर्म में हम लिख लेते थे 3 और 2, 7 और 9, इस फॉर्म में हम कोई भी फंक्शन लिखते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने का ये मतलब होता है, ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं इसमें फर्स्ट वाली टर्म जो हमारे पास होती है वो होती है x, सेकंड वाली जो होती है उसे कहते हैं y। अब यहाँ पे देखिए x हमारे पास क्या है 3 और y हमारे पास क्या है 2 है। इसमें देखिए x हमारे पास क्या है, हमेशा x फर्स्ट पर आएगा। x हमारे पास क्या है 7 और y हमारे पास क्या है 9 है। अगर यहाँ पे -7 होता तो y x हमारे पास -7 होता। क्लियर। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाने का मतलब ये था, यहाँ से हमने ऑर्डर पेयर जो निकलते थे उसे किस तरह लिखते थे, x और y की फॉर्म में। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आपको इस तरह एक ग्राफ ड्रा करना होता है। ओके, यहाँ पर ये होता है x, ये इसे कहते हैं x और इसे कहते हैं x एक्सिस, इसे कहते हैं y और इसे कहते हैं y एक्सिस। क्लियर। x पर हमेशा जो वैल्यू होती है दरमियान में हमारे पास जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। क्लियर। उसके बाद इस तरफ हमारे पास अगर राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होती है वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। क्लियर। 1 2 3 4 मैंने पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही वैल्यू मैं उस तरफ लेके जाऊँगी लेफ्ट साइड पे तो ये मेरे पास क्या होती है, नेगेटिव होंगी। -1 -2 -3 -4 और -3 बोलते हैं। ये जो सीधी लाइन एक्स की जा रही है इसे बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन। जो ऊपर से नीचे आ रही है उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस को बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्योंकि वाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए ऊपर से नीचे जो लाइन आती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। यहाँ पे भी हमने पॉइंट डालने होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक्स वाई की टर्म जितनी भी पॉइंट होगी वो पॉजिटिव होंगे। 1 2 3 और 4 और 5 ये सारी टर्म्स कितनी होंगी, कौन से पॉइंट होंगे, पॉजिटिव। और इसी के नीचे अगर देखें तो ये हमारे पास होती है नेगेटिव वैल्यू आती है। यहाँ पे y की सारी वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जस्ट आपने ये समझना है कि ये हमारे पास क्या होता है, x होता है और इसका सामने वाला होता है x एक्सिस जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है। ये हमारे पास y होता है, इसका अपोजिट होता है y एक्सिस जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू होती है। और y एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, ओरिजेंटल लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं। क्लियर। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं 1 कोऑर्डिनेट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे 4 कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर। अब इसे बोलते हैं फर्स्ट इसे क्यों बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखें x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। x क्या है, पॉजिटिव। और y हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसको छोड़ के बाकी आप देखें, ये हमारे पास देखें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को देखें तो यहाँ पे देखिए x हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इस बात को देखें, उस तरफ देखें, यहाँ पे x हमारे पास क्या है, नेगेटिव है और y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। सो x हमारे पास हमेशा पहले पर आता है वो माइनस होगा और y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, वो प्लस होगा। अब यहाँ पे देखें इस पोर्शन को देखें, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट को देखें तो ये हमारे पास क्या है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है और इसे थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है, 4 कोऑर्डिनेट। कौन सा, 4। अब यहाँ पे हमारे पास देखें x हमारे पास पॉजिटिव है, y हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। यहाँ पे x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और y हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अगर यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है और ये हमारे पास इसका अपोजिट जो होगा दोनों नेगेटिव होगा। क्लियर। अगर आपको एक कोऑर्डिनेट याद होगा, अपोजिट साइड आपको खुद ही याद हो जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सामने वाला क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास नेगेटिव होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास x हमारे पास क्या है, माइनस है और y हमारे पास क्या है, प्लस है। इसके अपोजिट कौन सा कोऑर्डिनेट है, 4, उसमें हमारे पास क्या होगा,
एक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा और वाई हमारे पास नेगेटिव होगा। कोई भी मैं वैल्यू ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, कोई भी यहाँ पे हमारे पास एक्स 5 है और वाई 2 है, ठीक है, वाई 4 है। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक्स हमारे पास क्या नेगेटिव होगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा और वाई हमारे पास 4 ही होगा, ठीक है, ये इस तरह होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, दोनों नेगेटिव होंगे, -5 और -4 होगा, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर 4 की बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक्स हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, लेकिन वाई हमारे पास क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे दोबारा से रिपीट कर देते हैं। वर्टिकल लाइन हमारे पास किसे कहते हैं, वाई एक्सिस को, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं एक्स एक्सिस को, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, वहाँ पे लाई करता है एक्स एक्सिस। ओरिजिन कौन से होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उससे बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। और वहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसकी एग्जांपल देख लें, 2 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें हमारे पास एक्स हमारे पास नेगेटिव होता है और वाई हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसे इस तरह लिखेंगे -x और वाई। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे तो -2 और 5 होगा, क्लियर, माइनस साइन एक्स के साथ लिखिए। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो -2 और -5 जब होगा तो ये आपको पता है एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होता है, जिसमें एक्स हमारे पास पॉजिटिव होता है लेकिन नेगेटिव होता है, वाई हमारे पास नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो 2 और -5 वगैरह होगा, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा, तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट और थर्ड हमारे पास सेम होते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा और थर्ड वाला नेगेटिव। अगर सेकंड और 4 एक जैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा तो 4 वाले में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, क्लियर। अब एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। एक्सरसाइज है 9.1, डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। हमने बताना है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन से है। क्वेश्चन नंबर 1 में है a इंटू -3 और वाई। ए हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, वो हमारे पास क्या है, -3 एक्स है, -3 और वाई है 4। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स है हमारे पास 6 और वाई हमारे पास क्या है 0, क्योंकि वाई सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें एक्स है हमारे पास 3 और वाई हमारे पास क्या है 7। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, जस्ट आपने एक्स और वाई का बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक्स है -4 और वाई है हमारे पास -5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स हमारे पास 1 है और वाई हमारे पास क्या है 2 है। अगर देखें ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ पे देखिए एक्स हमारे पास नेगेटिव है और वाई हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। अगर एक्स नेगेटिव होगा और वाई हमारे पास पॉजिटिव होगा, वो कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट होगा। और यहाँ पे देखें ये किस में लाई कर रहा है, जहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है। और थर्ड वाले को देखें यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द क्वाड्रेंट, हमने बताना है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा छोटा सा इधर एक ग्राफ बना लें। आपको पता है पहले दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में हमारे पास एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होता है लेकिन वाई हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे बता दें कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। एक्स हमारे पास पॉजिटिव है और वाई हमारे पास क्या नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसमें देखिए एक्स हमारे पास पॉजिटिव है और वाई हमारे पास क्या नेगेटिव है, ये भी 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखें, एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव है, जस्ट आपने साइन को देखना है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है। 4 वाले क्वेश्चन में देखें दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो 1 का अपोजिट कौन सा क्वाड्रेंट है, 3, और 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। 5 वाले क्वेश्चन को देखें, एक्स हमारे पास नेगेटिव है और वाई हमारे पास क्या पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी ऑन द एक्स वाई प्लेन। हमने एक ग्राफ बनाना है, उस पर ये जो गिवन पॉइंट है उन्हें हमने बनाना है, प्लॉट करना है। तो किस तरह कर लेंगे, सबसे पहले हमें गिवन पॉइंट चेक करने हैं, कहाँ तक गए हुए हैं, 6 तक गए हुए हैं। हमने एक ग्राफ बनाना है जिस पर 6 तक पॉइंट हमने शो करना है। यहाँ पे हमारे पास सारा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे ये होता है एक्स और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई जहाँ पे सारी
पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये होता है वाई एक्सिस जहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यू होती है। अब गिवन पॉइंट हमें क्या गिवन है, ए पॉइंट को देखें, एक्स हमारे पास क्या है 3 है और वाई हमारे पास क्या 1 है। एक्स 3 यहाँ पे आ रहा है और 1 का देखें यहाँ पे आ रहा है। सो ए पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक्स का 3 और वाई का 1 यहाँ पे लाई कर रहा है। बी पॉइंट को देखें, एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू को देखें और यहाँ पे वाई की वैल्यू को देखें, यहाँ पे 4 आ रही है। सो यहाँ पे बी पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या है 4 है। अब सी पॉइंट को देखिए, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस है, इसका मतलब है हमने उस तरफ जाना है। एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू 6 है। सो यहाँ पर जाएँ तो ये 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी वैल्यू आ जाएगी, सी आ गई -5 और 6 आ गया, क्लियर। अब डी पॉइंट हमें क्या गिवन है, एक्स हमारे पास 3 है और वाई हमारे पास क्या है नेगेटिव वैल्यू -3। सो ये यहाँ पे एक्स 3 है और वाई हमारे पास नेगेटिव है, सो ये यहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 3 और -3, ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। जस्ट आपने अब यहाँ पे हमें सिर्फ प्लॉट करने का बोला, हमें क्या है जॉइन नहीं करना। अगर हमें कहते जॉइंट करने का तो देन हम इस तरह जॉइंट करते तो हमारे पास इस तरह की फिगर बन जाती। क्योंकि अभी हमें जॉइंट करने का नहीं बोला, इसलिए मैं इसे जॉइंट नहीं करूँगी, जस्ट आपको समझा रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे जॉइंट करने का बोलते तो ये इस तरह की फिगर एक बन जाती। क्वेश्चन नंबर 2 है a इंटू -1 और इसमें एक्स एक्सिस है, एक्स हमारे पास है -1, वाई है 0। ऑर्डर पेयर बी का क्या ऑर्डर पेयर है 0 और -1, सी का 2 और -2 है। आपको पता है पहले वाले हमारे पास एक्स होता है, दूसरा हमारे पास वाई होता है। डी है 3 और 3। जस्ट हमने एक ग्राफ बनाना है, ये आप खुद भी बना सकते हैं और ये हमारे पास होती है, आपको बना हुआ ग्राफ मिलता है, इसे ग्राफ पेपर कहते हैं। आपने इस पर बना लेना होता है, ठीक है। ये एक बुक मिलती है ग्राफ पेपर की, उस पर भी आप ड्रा कर सकते हो। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस ड्रा करनी है, इसे बोलते हैं एक्स, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाई और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। अब पॉइंट को देख लें, हमारे पास ए पॉइंट क्या है -1, एक्स हमारे पास क्या है -1 ये लाई करता है और वाई हमारे पास क्या है 0। सो इसका पॉइंट यही बनेगा, ठीक है। यह हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट आ गया -1 और 0 पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट को देखें, वो कहाँ पे लाई करता है, बी पॉइंट है 0 और -1। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स 0 है और वाई हमारे पास क्या है -1, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, क्लियर। सो यहाँ पर कौन सा है 0, एक्स यहाँ पे 0 है, वाई हमारे पास क्या है -1 है, ये बी पॉइंट है। अब सी पॉइंट क्या गिवन है 2 और -2। यहाँ पे एक्स हमारे पास 2 है और वाई भी हमारे पास क्या -2। एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से नीचे है और ये हमारे पास क्या -2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये पॉइंट सी है 2 और -2, इस तरह आपने ड्रा कर लेना है। और उसके बाद डी पॉइंट क्या है, एक्स भी 3 है और वाई भी 3 है, यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों। यहाँ पे देखें एक्स यहाँ पे 3 ये है और वाई का 3 ये है। सो यहाँ से ऊपर जाएं और यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है। यहाँ पे डी पॉइंट क्या है, एक्स हमारे पास 3 है और वाई भी हमारे पास 3 है। अब हमें क्या है, जस्ट आपने पॉइंट बनाना है, इन्हें ज्वाइन नहीं करना। अगर हमें कहते हैं ज्वाइन करने का तो हमने ए को बी के साथ मैच करना था, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ए के साथ, ठीक है। अभी हमें जस्ट ड्रा करने का बोला है कि प्लॉट करना है, तो इसलिए हमने इसे ज्वाइन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ए हमारे पास है 4 और 4 है, बी के पेयर्स हैं और 0 0, सी है 8 और -6 और डी है -5 -7 और 5। यहाँ से आपको जो गिवन ऑर्डर पेयर गिवन है, इसमें आपको पता चल गया कि हमने कहाँ तक जाना है। यहाँ पे हाईएस्ट जो नंबर है वो -7 और 8 है। सो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो हमने जाना है -8 तक जाना है। यह हमारे पास होता है एक्स और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है वाई, क्लियर। अब क्योंकि हमने जाना है यहाँ पे ए पॉइंट हमें क्या क्या है, एक्स भी 4 है, वाई भी 4 है। यहाँ पे देखिए एक्स कहाँ पर 4 है, ये एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है। यहाँ से ऊपर जाएं और यहाँ से ये हमारे पास क्या है, एक्स भी 4 है यहाँ पर और वाई भी 4 है। सो ये आ जाएगा। बी पॉइंट में देखें क्या है, बी में दोनों 0 है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। एक्स और 0, वाई और 0 दोनों यहाँ पे लाई करेंगे, क्योंकि जहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, वो ओरिजिन होता है। और सी पॉइंट हमारे पास क्या है, 8 और -6। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में एक्स में 8 है और -6 हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ से देखें तो यहाँ पे लाई करता है, यहाँ से हमने पॉइंट ड्रा कर दिया। सी पॉइंट हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास है, एक्स हमारे पास 8 है और -6 हमारे पास वाई है। सो यहाँ पे लाई करके डी पॉइंट क्या है, -7 और 5 है। -7 क्योंकि एक्स यहाँ पे -7 है और वाई हमारे पास पॉजिटिव 5 है, सो इसलिए यहाँ पे ड्रा होगा। सो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। डी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक्स हमारे पास क्या है -7
और y हमारे पास क्या है 5 है। सो यहाँ पे ये ड्रा होगा। इस तरह आपने जस्ट इसे प्लॉट कर लेना है। जस्ट आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बना सकते तो आप इस तरह बना लें। और अगर आपको कहते हैं जॉइन करने का तो आपने जॉइन कर लेना है, ए को बी के साथ मिला देना है, बी को सी के साथ, सी को आगे डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग बाय द पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, उसे हमने ड्रॉ करना है, उसके बाद उसे जॉइन कर देना है, फिर उससे बनेगी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करते हैं, उस पर एक्स और एक्स एक्सिस ड्रा करना है। एक्स हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू होती हैं, और वाई पर पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यू होती हैं। सो हमें जो पॉइंट गिवन है वो कौन कौन से पॉइंट गिवन है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ए पॉइंट है हमारे पास 5 और 7, बी पॉइंट है -7 और 9 है। इसके हमारे पास ए पॉइंट क्या है 5 है, एक्स हमारे पास 5 और वाई हमारे पास क्या 7 है। सो दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए ये यहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पर ये लाई करेगा। यहाँ पर ए पॉइंट क्या था 5 और बी पॉइंट क्या था 7, और बी पॉइंट क्या है -7 है, एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या -7 है, और वाई हमारे पास क्या 9 है। सो यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे तो मैंने 8 तक ड्रा किया तो शायद सो यहाँ पर थोड़ी सी लाइन के ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो 9 आ जाएगा ये। यहाँ पे बी पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एक्स हमारे पास -7 था और वाई हमारे पास 9 था। सो अभी हमने कहा ये तो पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अभी हमें कहा था जॉइंट भी करना है, ए को हमने बी के साथ मिलाना है। ए पर आपने स्केल रखें, ए को आपने बी से मिलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, या हमने मिला दिया। सो इस तरह आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। इसका सोल्यूशन इतना सही होगा, आपने ग्राफ बनाना है, जो पॉइंट गिवन होंगे उन्हें आपने प्लॉट करना है, उसके बाद उसे जॉइन कर देना एक दूसरे के साथ। ए को हमने बी से मिला दिया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा अ ट्रायंगल ए बी सी बाय जॉइनिंग द पॉइंट। अभी हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें जब हम जॉइंट करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी। सबसे पहले हमने एक ग्राफ ड्रा करना है, उस पर एक्स ड्रा कर देना है। एक्स हमारे पास होता है ओरिजिन से 0 से इस तरफ लेफ्ट साइड पे, अगर राइट साइड पर आप आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स होता है। पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू वाले को एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ऊपर वाली तरफ जाएंगे, ओरिजेंटल लाइन जो होती है वो एक्स वाई एक्सिस होती है, वाई होती है, और ये होती है पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे वाई एक्सिस होते हैं वहाँ पे सारी वाई की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। सो हमने एक पॉइंट ड्रा करना है। ए पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है 5, एक्स 5 हमें गिवन है और वाई 7 गिवन है। यहाँ पे देखें एक्स 5 ये है और वाई 7 देखें ये है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके वहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। सो यहाँ ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ए हमारे पास क्या 5 और 7 आ गई। ये ए पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब बी पॉइंट को ड्रा करें, पास एक्स हमारे पास 8 है और वाई हमारे पास -3 है। एक्स 8 ये है, नेगेटिव वैल्यू आ गई। सो ये यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे ये -3 है। सो ये आगे यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। ये हमारे पास बी पॉइंट है। यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास 8 है और वाई हमारे पास क्या है -3 है। सो यहाँ पे हमने इसे ड्रा कर दिया। अब सी पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास 9 है और वाई हमारे पास 4 है। एक्स 9 तो ये आ गया, 4 को देखें ये आ गया 4। इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया सी का। सी में हमारे पास 9 और 4 पॉइंट है। हमने पॉइंट ड्रा कर दिया। अब हमने इन पॉइंट को जॉइन करना है। आ लेते हैं, सबसे पहले ए को बी से मिलाएं। ये ए को हमने बी से मिला दिया। अब बी को सी से मिलाना है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये सी, और सी को डी से मिला दो। ये हमारे पास देखें, जस्ट आपने जो पॉइंट है उन्हें आपने प्लॉट करना है, उन्हें ड्रा करना है, तो आपके पास खुद ही एक शेप बन जाएगी। ट्रायंगल बनेगी या रेक्टेंगल बनेगी या स्क्वायर बनेगी। पॉइंट ड्रा किए तो हमारे पास एक ट्रायंगल। नंबर 7 है, ड्रा पैरेललोग्राम। ये है ओ ए बी सी है इसके पॉइंट बाय जॉइनिंग द पॉइंट। ओ हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ए पॉइंट 3 और -4 है, बी है 1 और -7, एंड सी है -2 और -3। सो हमने सबसे पहले एक ग्राफ ड्रा करना है, उस पर एक्स, ये हमारे पास एक्स होता है और ये नेगेटिव साइड वाले हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास होता है वाई होता है, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की, और ये वाई एक्सिस होता है जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की। अब जो हमें गिवन पॉइंट है उन्हें हमने ड्रा कर देना है। सबसे पहले हमें ओ पॉइंट गिवन है, जहाँ पे ओरिजिन पर वो लाई करेगा, वहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। एक्स यहाँ पे 3 है और वाई -4 है। सो एक्स यहाँ पे 3 है, एक्स और -4 है, -4 नेगेटिव वैल्यू वाई की। सो ये यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर से एक्स एक्सिस की लाइन लेके आए,
यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, सो ये पॉइंट आ गया ए। यहाँ पे x3 है और y -4 है। बी पॉइंट देखें, यहाँ पे x1 है और y -7 है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और y हमारे पास क्या -7 है, सो ये नीचे वाली तरफ आएगा। -7 कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है और यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि ये 1 वाली साइड ये आ रही है। सो यहाँ पे बी पॉइंट आ जाएगा 1 और -7 आ जाएगा। अब सी पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन है, -2 और -3 है। यहाँ पे x हमारे पास -2 है और y भी हमारे पास -3 है। सो ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया, जहाँ पे x भी हमारे पास -2 है और y भी हमारे पास -3 है। सब ए को बी के साथ मिला दो, बी को सी के, इन चारों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला लें तो कौन सी शेप बनती है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ से मैं इसे इसके साथ मिलाती हूँ, इसे इसके साथ मिलाती हूँ और इसे इसके साथ मिलाती हूँ और इसे इसके साथ मिलाती हूँ। अब मैंने स्केल के साथ नहीं मिलाई इसलिए यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपने स्केल के साथ एक दूसरे के साथ जॉइन करना है। ये देखें एक पैरेललोग्राम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय जॉइनिंग द पॉइंट। हमारे पास जो ये गिवन पॉइंट है उन्हें हम ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या शेप बनेगी, स्क्वायर बनेगी। तो ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना दिया, उस पर एक्स और एक्स एक्सिस ड्रा कर दिया, वाई और वाई एक्सिस ड्रा कर दिए। अब हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो पहला पॉइंट है ओ है, वहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, एक्स भी 0 और वाई भी 0 है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ए है, ए में हमारे पास एक्स 5 है और वाई 0 है, सो यहाँ पे आएगा क्योंकि वाई 0 है, सो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे एक्स 5 है और वाई हमारे पास 0 है। बी पॉइंट क्या गिवन है, एक्स यहाँ पे 5 है और वाई भी 5 है। एक्स पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, देखें वाई हमारे एक्स भी हमारे पास 5 है और वाई भी यहाँ पे 5 है, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, सो ये बी पॉइंट आ जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट में हमारे पास क्या गिवन है, सी में एक्स 0 है और वाई 5 है, सो यहाँ पे ये लाई करेगा जहाँ पे एक्स 0 है और y 5 है, ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। अब हमें कहा था कि इन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। ए को ओ को हमने ए से मिला दिया, ए को मिलाना है बी के साथ, सो मिला देते हैं। ये ए को बी के साथ मिला दिया, फिर बी को सी के साथ मिलाना है, बी को सी के साथ मिलाना है तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी। तो ये देखें स्क्वायर बन गई है। यहाँ से भी देखें, इसे हमने सी को ओ के साथ मिला दिया, ओ को ए के साथ, ए को बी के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि स्क्वायर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ग्राफ है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी ड्रॉ कर देती हूँ। शो द पॉइंट, हमारे पास ये गिवन पॉइंट गिवन है, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमारे, हम जब इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, रेक्टेंगल। तो ज्वाइन कर लेते हैं। ए पॉइंट है, वहाँ पे x 0 है और y 1 है, x 0 यहाँ पे है और y x 0 है, y 1 है, सो ये ए पॉइंट यहाँ पे लाई करते हैं, a 0 और 1 आ जाएगा। और बी पॉइंट क्या है, यहाँ पे x 1 है और y 2 है, बी पॉइंट x 1 ये है और y 2 ये है, सो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, x1 और y2 आ जाएगा। ये b पॉइंट आ गया, यहाँ पे देखें x हमारे पास 1 है और 2 आ जाएगा। अब c पॉइंट क्या है, x2 है और y1 है, x2 है और y1 है, सो ये यहाँ पर आ जाएगा। d पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 और 0 है, यहाँ पे इसका मतलब है x 0 है y1 है, तो ये y1 पर ही ड्रॉ होगा। ये बिल्कुल ही छोटी सी एक शेप बनी है, यहाँ पे बनी है क्योंकि मैंने पॉइंट बहुत क्लोज ड्रा किए हुए थे। यहाँ पे देखें, ए को मिला दिया बी से, बी को मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे और इसको मिला दिया इससे, तो ये देखें हमारे पास ये शेप बन जाती है छोटी सी। तो ये कौन सी शेप बन गई है, रेक्टेंगल। अगर आपने यहाँ पे, तो मैंने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के ग्राफ के ऊपर ही ड्रा किया है, अगर आपने नया ग्राफ बना के उसमें पॉइंट जो है दूर दूर करने हैं, इसलिए आपकी शेप भी अच्छे से बन जाएगी। ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हमने करना है 9.2। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे अब पॉइंट नज़र नहीं आ रहे, जस्ट आपने देखना है एक्स एक्सिस पर कौन से और वाई एक्सिस पर कौन से नंबर आ रहे हैं, तो जस्ट आपने इनके पेयर्स लिखने, ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं।